अस्सलामुअलैकुम, आदाब, नमस्कार। मैं मोहम्मद सैफी। आज खंगला महानगरी में जो सभा लगा है, जिसमें आप लोग आकर इस सभा का शान बढ़ाया है, इसकी कुछ मूल बातें हैं। वो मूल बातें जरूर होनी चाहिए। सबसे पहली मूल बातें यह है कि जन सुराज एक पार्टी है बिहार में, नई पार्टी है। 2 अक्टूबर को हम लोगों ने इस पार्टी को पटना गांधी मैदान में उपस्थित होकर इसको गठन किया गया। उपस्थिति में की तो बहुत सी बात है, उसको बोलेंगे नहीं, लेकिन आगे की बात, हमारा चुनाव चाहिए स्कूल का बच्चा। जिसकी सोच अच्छी होती है ना, यकीनन उसके साथ भगवान भी होते हैं। और कहा गया है कि सोच हमेशा अच्छी होनी चाहिए। हमारी पार्टी का स्थापना ही इस बात पे हुई है कि शिक्षा और पलायन कैसे हो की जाए, शिक्षा को कितना बेहतर से बेहतर बनाया जाए। और देखिए, किस्मत खुदा को भी यही मंजूर था कि हमें चुनाव चिन्ह स्कूल का बस्ता मिला। और उस स्कूल के बस्ता को लेकर औराई विधानसभा में उसे चलेंगे पहले कौन, जो वो प्रत्याशी के रूप में हमारे पास राधा रमन उर्फ बबलू जी हैं। ये हमारे संभावित प्रत्याशी हैं। और एक चीज मैं खास तौर से बता दूं, जिससे तो परिचय मैंने इस चीजों से कराया और जन स्वराज से आप लोग भले भांति परिचय हैं, लेकिन 2-3 बातें ऐसी है कि जो चीज प्रशांत जी कहते हैं कि नीतीश कुमार जी और लालू जी ने बच्चों के पीठ पे बोरा रखा, ये सच्चाई है। आप सन 95 को याद कर ले, सन 95 को याद करेंगे तो आप इस पासौल से अगर कटरा जाते रहोगे, जो भी व्यक्ति सन 95 उम्र के हैं, जिनको अकल है, तो उनको रास्ते में सिर्फ बंदूक नजर आता था। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का शासन आया। उनके बीच में क्या हुआ कि जब आप कटरा जाते हैं तो बंदूक से लालू जी का जमाना खत्म हो गया, तो बंदूक खत्म हो गया। लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी का जब जमाना आया तो बंदूक खत्म करके उन्होंने भ्रष्टाचारी स्टाफ को ब्लॉक में रखकर कलम से ही हलाल करना शुरू कर दिया लोगों को। ये हालात बिहार की है और खासतौर से कटरा और औराई की है। हमारे कटरा की बदनसीबी हमेशा एक चीज रही है कि यहाँ जो भी प्रत्याशी आए वो कटरा की तरफ ध्यान नहीं दिए। और आज मैं राधा रमन जी से कटरा प्रखंड के हैसियत से एक बात जरूर कहूंगा कि आप इस मन से वचन दें कि औराई आपका घर जरूर है, लेकिन बेटा आप कटरा के बनेंगे। ये आपसे विश्वास हम लोग करेंगे इस बात पे, लेकिन ये वचन आपको देना होगा। दूसरी बात कि आज जन सुराज के प्रशांत किशोर जी ने, हमारे जो सूत्रधार हैं, उन्होंने क्या कहा, अगर हो सकता है कि हमसे चुनने में प्रत्याशी कोई गलती हो गई हो, ये यूट्यूब पे है, फेसबुक पे है, आप पूरे किसी भी चैनल पे देख सकते हैं और देखा भी होगा हमारे कई साथियों ने। अगर उम्मीदवार हमारे बेहतर नहीं है तो आप उन्हें वोट नहीं करें। ये बताइए, कलेजा किस व्यक्ति के अंदर में है, किस नेताओं के अंदर में है, जो इतने बुलंद से और इतनी ताकत से ये बात रख दे कि आप उम्मीदवार मेरा बेहतर नहीं हो तो आप वोट ना करें। है किसी नेताओं में दम? नहीं, क्योंकि वो आते हैं तो ये कहते हैं हमारे नेता से अच्छा कोई नेता ही नहीं। आपके बेटा का चिंता नहीं है, उनको अपने नेताओं का चिंता है। आज हमारे औराई विधानसभा में 2 नेता अभी खास तौर से 2 पार्टी के अपने आप को मान रहे हैं कि मैं प्रत्याशी के रूप में आऊंगा। बड़ी शर्म की बात है कि वो व्यक्ति खुलेआम रोड पे ये कहता है कि मैं औराई के लिए करूंगा। जो व्यक्ति औराई में शासन करके गया है या जो शासन कर रहा है, वो व्यक्ति कह रहा है मैं औराई के लिए बहुत बेहतर करूंगा, औराई विधानसभा के लिए बेहतर करूंगा। जिसमें एक नाम माननीय हमारे प्रेजेंट विधायक राम सूरज जी की है, नाम है, दूसरा नाम माननीय अर्जुन राय जी का है। अब दोनों की किस्मत देखिए, अर्जुन राय जी जब यहाँ के विधायक बने तो सूचना विभाग मंत्री हमारे हो। उसके बाद उनको एक ऑफर मिला कि आप सीतामढ़ी आ जाइए, सांसद बन जाएगा। कहे यार, इससे बेहतर क्या, छत से भाग गए सीतामढ़ी, सांसद बन गए। सांसद बनने के बाद फिर हार गए, जमानत जब्त हो गया था उनका। उस काउंटिंग में मैं था सीतामढ़ी में, राम कुमार शर्मा जी जब वहां सांसद बने थे तो जमानत जब्त हो गया था उनका। फिर दूसरी बार उनको टिकट मिला, फिर हार गए वो। अब नजर घूम फिर के औराई, मतलब औराई एक ऐसी जगह उन लोगों ने, नेताओं ने बना लिया है कि कहीं से व्यवस्था नहीं होगा तो औराई की जनता
को बेवकूफ बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, फिर से घूम के आगे फिर से बनाएंगे और शासन करेंगे। लेकिन उनको अब ये चीज याद रखना होगा कि जन सुराज एक माध्यम है, जन सुराज एक सुनामी है, और इस सुनामी में ये जितने गलत तरीके के नेता हैं वो खत्म हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन वो सत्ता में नहीं आएंगे। ये मुझसे लिखवा लीजिए आप। और आज जब इस सभा में मैं आ रहा था तो बसंत में गया था फहद आजम जी से मुलाकात करने काम से, तो उनके घर से जब मैं आया तो एक पाकर का पेड़ है, आप लोग जानते होंगे खंगुड़ा में पाकर का पेड़ है जो गुरुद्वारा होते हुए गंगिया तक सड़क जाता है। वो सड़क कंप्लीट नहीं है, वो सड़क कंप्लीट नहीं है। अगर हो कंप्लीट तो कोई भी व्यक्ति अभी मोटरसाइकिल से अगर गंगिया चला जाए तो उसके साथ मैं राजनीति छोड़ के साथ उसका जिंदाबाद करूंगा। लेकिन पता है आश्चर्य क्या है कि कल माननीय राम सूरत राय जी उस रोड का उद्घाटन करेंगे, उस रोड का उद्घाटन करेंगे। ये आज मैं बता रहा हूं आप लोगों को, कुछ सदस्यों को तो ये खबर हो भी गया होगा और कुछ सदस्यों को नहीं हुआ, तो मैं बता रहा हूं जो सड़क अभी तैयार नहीं हुआ है लेकिन उसका क्या करेंगे वो उद्घाटन। पता है क्यों उद्घाटन नहीं करेंगे? उनको खौफ है, उनको डर है, इस जन स्वराजी से उनको डर है, इसलिए कि उसी एरिया में अभी 1 महीना जन स्वराज का क्रिकेट आयोजन कराया गया था, इसी राधा रमन जी के सहयोग से और मनीष जी के सहयोग से वो क्रिकेट कराया गया। तो अब वहां उनकी बात नहीं सुना जा रहा, हर घर पे दास के देखेगा जन स्वराज का झंडा लहर रहा है। तो अब वहां एक नया सबूता, एक नया काम क्या भैया, जो रोड नहीं अगर कंप्लीट है उसका भी उद्घाटन करेंगे, फीता काटेंगे, समोसा खिलाएंगे और जिंदाबाद करेंगे, ताली बजाएंगे और चले जाएंगे। ये हम लोगों के साथ कब तक होगा? यहाँ पे हाई स्कूल है खंगुड़ा, इसके अध्यक्ष पता है हमारे विधायक जी होते हैं, जो भी पार्टी के विधायक बनेंगे वो अध्यक्ष होंगे हाई स्कूल के। और इसकी दशा कैसी है ये आप खुद देख लीजिए। आपसे बेहतर इसकी हालात मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि आप इसके पड़ोसी हैं। कुछ साथी हमारे यहाँ पे रहते हैं, मिडिल स्कूल बगल में, उसकी स्थिति देख लीजिए। तो सबसे पहले हमें सुधरना होगा, हमें बेहतर बनना होगा। वो 500 रुपया, वो मुर्गा, वो भात को छोड़ना होगा और स्कूल के बस्ता पे मोहर लगाना होगा, तभी जाकर बिहार और राज्य विधानसभा का बेहतर विकल्प बनेगा। मैं इसी बातों से अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय बिहार, जय जन।